हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 9, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है और इस वीडियो में पढ़ेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंट्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और व्हाट आर द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनका डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है, तो उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं। वही स्कीम्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिट CBSE पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। सबसे पहली स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए वो है नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये स्कीम हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी। नाबार्ड वॉज सेटअप इन द ईयर 1982 टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। इट ऑफर्स काउंसलिंग एंड कंसल्टेटिंग सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। यानी जो नाबार्ड है ये कंसल्टेटिंग सर्विसेज और काउंसलिंग करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन ईजी टर्म्स, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का उसको ये लोन्स दे देते हैं ईजी टर्म पे। तो नाबार्ड पहली स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड का जो मेन एम था वो था रूरल डेवलपमेंट, यानी जो रूरल एरियाज है उनका डेवलपमेंट। तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो उनका डेवलपमेंट तो तभी होगा जब उधर इंडस्ट्रीज़ होंगी और उधर के लोग उन्हें बाय करेंगे और उनको उसमें जॉब मिलेगा। तो इस तरह जैसे रूरल डेवलपमेंट होगा तो स्मॉल स्केल यूनिट्स का भी डेवलपमेंट होता रहेगा। सेकेंड जो स्कीम है वो है RSBDC, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड एंड वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो RSBDC है रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसे नाबार्ड ने ही स्पॉन्सर किया है और ये उन लोगों के डेवलपमेंट में हेल्प करती है जो सोसाइटी में बैकवर्ड है, यानी जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का, उनके डेवलपमेंट में ये स्कीम हेल्प करती है। It includes unemployed youth and women and give them training to make toys, ready-made garments, candles, etc. और सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ जो जॉब्स नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, और वुमेन जो डिस्क्रिमिनेट होती हैं, तो उनको ये किसी भी चीज़ में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टॉयज़ मेकिंग में या रेडीमेड गारमेंट्स, कैंडल्स मेकिंग में, किसी में भी ये इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वो कुछ अर्न कर सकें और अपनी लाइवलीहुड चला सकें। थर्ड है वो है RWED, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। It aims at promoting a business environment and building institutional capacity to support rural women. It provides training manuals for women to improve their productivity. They also provide advisory services for women. तो ये इसके फुल फॉर्म में पता चल रहा है कि ये वुमेन जो है उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ये बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है ताकि एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बने, ताकि जो वुमेन है उनको सपोर्ट किया जा सके। ये वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग मैनुअल्स भी प्रोवाइड करती है ताकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, यानी जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी रहे, और एडवाइजरी सर्विसेज भी वुमेन को देते हैं ताकि वो अच्छे से अपना बिजनेस चला सकें। फोर्थ है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इट वॉज सेटअप इन 1955 टू प्रमोट द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन द कंट्री। तो ये एक और स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी स्मॉल स्केल यूनिट्स के डेवलपमेंट के लिए। They provide imported machines on easy terms. They help in export of products for small-scale industries and also provides raw materials for improving productivity. They create awareness on technological upgradation. तो जो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, ये इम्पोर्टेड मशीन्स, यानी जो मशीन्स इंडिया इंपोर्ट करता है वो इजी टर्म में प्रोवाइड करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, और उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में भी दूसरी कंट्रीज में मदद करती है। रॉ मटेरियल अच्छे देती है ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे और एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। और ये अवेयरनेस भी, यानी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यानी जो न्यू मशीन्स आ रही हैं प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस भी देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। फिफ्थ है वो है स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। तो इसके फुल फॉर्म में पता चल रहा है कि ये एक ऐसी स्कीम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि वो रीजनरेट हो सकें। Spurti schemes of funds for regeneration of small business to make traditional business more productive and competitive. The central government set a Spurti in the year 2005 और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनसे कम्पिटिटिव बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्फूर्ति सेटअप की थी 2005 में। इट डेवलप्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो स्फूर्ति है ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प करती है पूरे इंडिया में,
इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूव्स टेक्नोलॉजी एंड एनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो वेव्स हैं जिनके द्वारा ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मदद करती है उनके डेवलपमेंट में, वो है ये उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और एनकरेज करती है ताकि जो गवर्नमेंट है वो भी इन प्राइवेट स्मॉल स्केल यूनिट से पार्टनरशिप में आ जाए, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी को ये एनकरेज करती है। लास्ट जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए वो है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। DIC वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 May 1978। इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहिए होता है वो सब चीज़ें ये प्रोवाइड करती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पावर, ये सब रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ है ये DIC यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर इन्हें प्रोवाइड करती है। इट अरेंजेस फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अब हम एक बार वापस पढ़ लेते हैं जो भी हमने इस वीडियो में जितने भी स्कीम्स पढ़े। तो जो पहला स्कीम हमने पढ़ा था वो तो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो इनका मेन एम है नाबार्ड का वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन है वो इजी टर्म में देना, और ये काउंसलिंग और कंसल्टेटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑर्गेनाइज भी करते हैं। सेकेंड है वो है RSBDC, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये नाबार्ड ही स्पॉन्सर किया है, और जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी के, जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ और वुमेन, ये इन्हें कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी कुछ अर्न कर सकें और लाइवलीहुड चला सकें। थर्ड है RWED, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये ऐसा स्कीम है ताकि जो वुमेन है उनमें भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके। वो उन्हें ट्रेनिंग मैनुअल्स और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वुमेन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उनमें डेवलप हो। फोर्थ है वो है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये 1955 में सेटअप किया गया था ताकि, और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है वो है ये इंपोर्टेड मशीन्स प्रोवाइड कर देता है इजी टर्म्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, और उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। ये इनको रॉ मटेरियल्स से प्रोवाइड करता है ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, और इनको अवेयरनेस भी बहुत से टॉपिक्स में प्रोवाइड करता है। फिफ्थ वो है स्फूर्ति, यानी स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ताकि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और कम्पिटेटिव और प्रोडक्टिव हो जाए। स्फूर्ति गवर्नमेंट ने सेटअप की थी 2005 में। ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करता है पूरे इंडिया में, और जो एडिशनल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है जैसे ये इम्प्रूव टेक्नोलॉजी करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डेवलप करता है। सिक्स्थ और लास्ट स्कीम है वो है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। ये 1 May 1978 को लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल्स, क्रेडिट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, और जो भी इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सब DIC प्रोवाइड करती है।